हमारे पास नेकियों के लिए बहुत कम वक्त है, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारे पास तो नेकियों के लिए वक्त ही नहीं है। मुझे अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करनी हैं तो मेरे पास इस काम के लिए वक्त है ही नहीं। जो वक्त अभी हमारे पास मौजूद है हम इसे गनीमत समझ लें, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि मैं अगर ज़िंदा रहूँगा तो नेकियां जमा कर लूँगा और अगर मैं मर गया तो मुझे नेकियों की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बल्कि कहा यूँ जाएगा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो नेकियां जमा कर लूँगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं नेकियां जमा नहीं कर सकूँगा, जबकि मुझे मरने के बाद भी नेकियों की ज़रूरत है। तो लाजिम है कि हम मरने से पहले अपने नामे आमाल में नेकियां जमा कर लें। तो हमारे पास दुनिया के काम के लिए वक्त बहुत है और आखिरत के काम के लिए, नेकियों के लिए वक्त बहुत कम है। मुझे अगर सदका करना है तो हम अभी कर लें, क्योंकि मालूम नहीं कि कल हम रहेंगे या मर जाएंगे। अगर रहेंगे तो कल भी सदका कर सकते हैं, लेकिन अगर मर गए तो मरने के बाद हमें सदका के सवाब की ज़रूरत तो है, लेकिन मरने के बाद हम सदका करेंगे कैसे? इसलिए लाजिम है कि हम मरने से पहले ही सदका कर लें। हमें नमाज़ पढ़नी है तो नमाज हम मरने से पहले पढ़ लें। हमें ज़कात देनी है, हमें हज करना है, हमें तस्बीहात का एहतमाम करना है, हमें कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान को समझना है, सीखना है, कुरान पर अमल करना है, कुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है। तो हम अभी ही ये सब कुछ कर लें, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की मरने के बाद ज़रूरत है, जबकि हम मरने के बाद इन कामों को कर नहीं सकते। जबकि दुनिया के कामों का मामला ये है कि मरने के बाद अगर हम मर गए तो हमें उन कामों की ज़रूरत है ही नहीं, जबकि आखिरत के कामों की ज़रूरत हमें मरने के बाद है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि आखिरत के काम के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और दुनिया के कामों के लिए वक्त बहुत ज़्यादा। अब ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। आपने क्या देखा? आपने खस्ताहाल मकानात देखे, आपने ऐसे इलाक़ों का मुशाहदा किया जहाँ पर बहुत अच्छे घर नहीं हैं, जहाँ रहने वाले बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं। अब ज़रा मेरे साथ सोचिए कि इस वक्त जबकि जाड़े की शुरुआत हो चुकी है, जबकि हम सब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं, हमारी रातें कंबल और लिहाफ में गुजर रही हैं, ऐसे वक्त में इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तसव्वुर कीजिए कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये बंदे अल्लाह ताला के सामने ये अर्ज़ कर दें, ऐ मेरे रब, आपने तो अपने बहुत सारे बंदों को बहुत दौलत से नवाजा था, लेकिन उन्होंने हमारे हाल पर कुछ रहम न किया, उन्होंने हमारी मदद न की। ऐ हमारे रब, आपके बहुत से बंदों तक हमारी हालत ज़ार पहुँची थी, लेकिन उन्होंने ताउन का हाथ लंबा करके हमारी मदद न की। ऐ हमारे रब, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले तो बड़े आसूदा हाल थे, लेकिन उन्होंने हमें एक वक्त के खाने का भी न पूछा। ऐ हमारे रब, हम जाड़ों में ठिठुरते रहे और हम बरसात में भीगते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद न की। उस वक्त अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछ ले, ऐ हमारे बंदे, हमने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया था, तुमने मेरी राह में इन लोगों के लिए क्या किया, तो हमारा जवाब क्या होगा? इस जवाब से बचने के लिए, इन लोगों की मदद के लिए, मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करने के सवाब से ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए, अपनी आखिरत को सुधारने के लिए, नामे आमाल में नेकियां जमा करने के लिए, सदक़े जारिया बनाने के लिए ताज़ा फ़िक्र विंटर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फ़िक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।